साथियों नमस्कार, मैं अंकित सिरवानी। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसानों के लिए ऐसा 4 अमावस्या त्यौहार महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें कि हरेली, पितरपक्ष और दीपावली, ऐसा जो अमावस्या जो त्यौहार आते हैं वो किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम हरेली त्यौहार की। साथियों, हरेली की एक दिन पूर्व जो यादव होते हैं, जो गाय बैले चराते हैं, वो लोग हरेली के पहले दिन जंगल जाते हैं और औषधि लाते हैं, जिसको पका करके गौठान में लाते हैं और लोगों को वितरण करते हैं। उस औषधि को गाय बैल को खिलाते हैं। तो चलिए इस परंपरा की हकीकत क्या है, ये ऐसा इसका क्या महत्व है, अब इस हरेली को कैसा मनाते हैं, इस बारे में यहाँ के स्थानीय किसानों से चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे यादव भाई लोग हैं, हम उससे बात करेंगे कि ये परंपरा ऐसा कैसे शुरुआत हुआ और यह जो औषधि जो लाते हैं उससे क्या फायदा है। पहले साथियों, आप सभी को हरेली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हरेली जो एक पर्व आता है, लोगों का मानना है और लोग कहते हैं कि हरेली त्यौहार के पहले लोग अपने छानी में एक मड़िया जैसे जो रागी करते हैं उसका छिड़काव करते हैं। इसका क्या महत्व है, कोई बताएंगे? मैं बताऊंगा क्या महत्व है इसका, वो थोड़ा बताओ। जो रागी जो छींटे मड़िया के ऊपर में छींटे जादूगिरी करते हैं जो रात में, उसके लिए जो छिड़काव करते हैं तो हमारे हड़िया के लिए सुरक्षित रहता है, इसलिए करते हैं। अच्छा, जो रागी का छिड़काव करते हैं, क्या वो भूत प्रेत के लिए सुरक्षित रखता है? हाँ। अच्छा, चलिए हमारे यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उसका कहना है कि वहाँ एक भूत प्रेत का डर रहता है, जिसके लिए वो मड़िया का छिड़काव करते हैं। हम और चर्चा करेंगे इस त्यौहार में, जैसे कि किसान जो है जड़ी बूटी ले जाते हैं, औषधि ले जाते हैं, यहाँ औषधि क्या काम आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कौन बताएगा? ये जो औषधि वितरण किया जा रहा है, यादव जी, यहाँ जो औषधि वितरण किया जा रहा है, भी खाती है और आदमी भी खाती है, मतलब इससे क्या फायदा होता है? बहुत बीमारी को बचावाती है। अच्छा, चलिए हमारे यादव जी ने बताया कि यह जो औषधि खाने से बीमारी नहीं होता, बहुत अच्छा चीज़ है। तो चलिए हमारे बीच में और स्थानीय लोग हैं, गांव के जो प्रमुख हैं, जो इस त्यौहार के बारे में, इस त्यौहार की परंपरा के बारे में जो जानते हैं। दाऊ जी, ये जो त्यौहार जो मनाते हैं ना, इसकी परंपरा ऐसे गांव में ऐसे क्या होती है, कैसे मनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे? हमारे उमर गांव में ये जो हरेली का त्यौहार है वर्षों से चला आ रहा है, और यहाँ जो किसान हैं अपने बैल के लिए यहाँ गौठान में आते हैं और यहाँ यादवों के द्वारा जड़ी बूटी का वितरण किया जाता है, जिसको किसान अपने घर ले जाके अपने मवेशी लक्ष्मी गाय बैल को खिलाते हैं, जिससे गाय बैल तंदुरुस्त एवं बीमारी निरोग रहता है। इसीलिए यहाँ के जो हमारे गांव भर के लोग आते हैं और सबका मिलन होता है, और इस हरेली त्यौहार को बड़ा धूमधाम से हमारे गाँव में शांतिपूर्वक मनाया जाता है। चलिए हमारे स्थानीय यहाँ पर किसान है, उन्होंने बताया कि हरेली त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये इस औषधि के बारे में बताया है। साथियों, मैं एक चीज और चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर हरेली त्यौहार से जो जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन लोगों का मानना है, तो हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। साथियों, मैं आप लोगों से एक चर्चा और करना चाहूँगा, जानकारी लेना चाहूँगा कि हरेली त्यौहार के रात्रि में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ तांत्रिक लोग शमशान घाट में जा करके कुछ साधना करते हैं। ये कहाँ तक हकीकत है उसके बारे में बताएंगे कि हम देखे तो नहीं है, लेकिन हम सुने जरूर है। क्या ये सच है? कोई जी। ये ऐसा है कि हरेली का जो त्यौहार है उसमें मतलब पहले से मानना है कि जो जैसे टोनी वगैरह रहते हैं, है ना, वो रात्रि में मतलब अपना झुकते उठते हैं, ऐसा करके बताना है उनका। मैंने जो पहले जो लोग बताए हैं वो कहीं ना कहीं वो सत्य है। जी जी सत्य। मैंने आपके जीवन में कभी उसको देखे हैं? ये ऐसा 1-2 बार आभास हुआ है। अच्छा। इसलिए ये सब मड़िया है, सरसों है, इसका सब छिड़काव करते हैं रात में। और एक परंपरा के हिसाब से सुबह ऐसा भी माना जाता है, जैसे वो कर्रा काड़ी होता है ना, अच्छा। उससे भी मवेशियों को, बच्चों को ऐसा मतलब वो जला के थोड़ा बहुत ऐसा, अच्छा, धुआं टाइप से। अच्छा, चलिए साथियों, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने त्यौहार के बारे में बताए। ऐसे तो लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वजों द्वारा यह दी गई एक परंपरा है, जिसको हम निर्वहन करते हैं। लेकिन एक सत्य बात है, जो हरेली त्यौहार में भूत प्रेत की जो बात आती है, आज के आधुनिक युग में इसको अंधविश्वास का नाम भले ही दे, लेकिन हमारे पूर्वजों के द्वारा बताई गई यह सत्य है। और इस त्यौहार को जो हम मनाते हैं, जिसमें हमारे ग्रामीण जीवन में लोक मंगल और लोक कामना और लोक भावना की से जुड़ा हुआ है, जिसे हमारे ग्रामीण जीवन में एकता का संदेश देता है। तो हरेली त्यौहार से जुड़े हुए कुछ परंपराओं के बारे में और कुछ उसका जो एक नियम रहता है, उसका जो एक रिवाज रहता है कि वो कैसा मनाया जाता है, तो हम एक चर्चा करते हैं। हमारे बीच में गांव के बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं, जिसको कहना चाहिए कि अच्छा अनुभव होगा हरेली त्यौहार के बारे में, और जो कई ऐसे परंपरा होती है उसके बारे में हम ऐसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो दाऊ जी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ।
पहले मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि यह हरेली त्योहार जो होता है वो किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। अब इस हरेली त्योहार में एक परंपरा जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप अपने हाथ में एक भेलवा का डार पकड़े हुए हैं, साथ साथ इसमें एक नीम का डार भी खेत में डाला जाता है। तो इसका क्या महत्व है, क्या इसका परंपरा है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शक को एक जानकारी देंगे। जो आप ये पकड़े हैं वो डार क्यों डाला जाता है? ये त्योहार जो है साल का प्रथम त्योहार है। ये किसानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। तो हरेली के त्योहार के दिन हम किसान जो है अपने औजार, रापाक, कुदारी है ना, जितना भी खेती करने का सामान है उसको धोते हैं और पूजा करते हैं और सुख समृद्धि के कामना करते हैं और अपने खेत में भेलवा के डारा खोसते हैं, है ना, लगाते हैं। तो अच्छी फसल, मतलब किसी प्रकार के बीमारी खेत में मत हो और अन्न जो है ज़्यादा मिले, ऐसा कह करके हम भेलवा के डारा को खोसते हैं। ये भेलवा के डारा के साथ साथ ऐसे कौन से जो डारा है, जो पत्ता है, जो खेत में हरेली त्योहार के समय में डाला जाता है? हरेली त्योहार के दिन भेलवा के बजाय और नीम के डारा भी खोसते हैं। माने इस जो भेलवा का डारा है, इसमें ऐसा क्या शक्ति है जो भेलवा को डारा जो डाला जाता है उससे धान को क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है? भेलवा के डारा अगर किसी के शरीर में पड़ जाता है तो शरीर में घाव बन जाता है। अब वो भेलवा के डारा खेत में डाले तो किसी प्रकार के रोग राई मत हो कह करके हम खेत में डालते हैं। थैंक यू। दाऊ जी, ये जो मड़िया है, रागी, उसको छींटते हैं, वो क्या है इसका नियम? हरेली जो है वो प्रथम त्योहार है और प्रथम त्योहार के दिन जितने भी टोना जादू करने वाले हैं वो किसी के ऊपर जादू मत डालें, किसी के घर में मत जाएं वो टोना जादू करने के लिए, ऐसे कह करके हरेली के पहले दिन, पहले रात्रि को मड़िया अपने दरवाजा में डालते हैं, छानी में डालते हैं। क्या ये सच है जो टोनी जादू, जो भूत प्रेत आप बोलते हैं, वो क्या हकीकत में वो रात्रि में आता है? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? मंत्र जो है सच्चा है, आप जान सकते हैं। वेद शास्त्र में बताया है, रामचंद्र जी जो है कौआ के लिए जब बाण छोड़ा तो प्रेरित मंत्र ब्रह्मास्त्र धावा। अच्छा। मंत्र के प्रेरणा से वो ब्रह्मास्त्र जो है कौआ के पीछे पीछे दौड़ा। तो मंत्र सच्चा है। इसी उद्देश्य से हम खानी वानी में मड़िया डालते हैं। मड़िया के डालने से उनका मंत्र जो है नहीं लगता। अच्छा, ठीक है दाऊ जी, इसी से मैं जुड़े हुए एक और सवाल करना चाहूंगा। मैं सवाल मतलब एक जानना चाहूंगा कि हमारे लोग इसको जाने कि वास्तव में वो हकीकत है या क्या है। तो इसमें एक और देखने को मिलता है, लोगों का से एक सुनने को मिलता है कि हरेली त्योहार के पहले रात्रि को कोई शमशान घाट में जा करके पूजा अर्चना करते हैं, कोई साधना करते हैं, और वो लोग ऐसे हैं कि जो झाड़ फूक करते हैं वो तंत्र मंत्र सिद्धित करते हैं। ये कहाँ तक सत्य है और क्या इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, वो वहाँ सही में वो सत्य है। अपने मंत्र को या कहते हैं सिद्धि करने के लिए वहाँ स्मशान घाट में जाते हैं। या इस समय ये सब देखने को मिलता है, कभी आपने देखा है? देखने को तो नहीं मिलता है, बाकी ये सुनाई में आता है। अच्छा, ये मतलब पहले होता था, पहले पूर्वजों के द्वारा शायद किया जाता होगा, लेकिन आज के वर्तमान में ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, आज के वर्तमान में ऐसे दिखाई तो नहीं देता। मतलब पहले करते थे, आज भी झाड़ फूक करते हैं, वो अपने मंत्र को सिद्धि करते हैं। चलिए दाऊ जी, मैं हरेली त्योहार से जुड़े हुए कुछ मैं और अच्छे एक रोचक जानकारी आप लोगों से जानना चाहूंगा। हमारे गांव के पटेल यहाँ पर उपस्थित हैं। दाऊ जी, आप ये बताएंगे कि इस हरेली त्योहार के समय युवाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा एक उत्साह के साथ एक गेड़ी बनाया जाता है, इसका क्या परंपरा है, बताएंगे? ये भी एक गांव का एक परंपरा है, पूर्वजों से चले आ रहा है। गेड़ी बच्चों के ये के लिए, मनोरंजन के लिए ये गेड़ी खेला जाता है। गेड़ी बनाते हैं हम लोग, बच्चे लोग गेड़ी में चढ़कर चलते हैं। अच्छा, हाँ, जुड़ा हुआ है। जैसे कि निषाद है और लोहार है, उनके द्वारा भी इस परंपरा का एक अच्छा निर्वहन करते हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जो किसानों के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। जैसे उनके द्वारा कुछ कीला या कोई मुंदरी वगैरह जो बनाते हैं, कहा जाता है कि उनके द्वारा ग्रहण के समय मिट्टी से लोहा बनाकर उसको तैयार किया जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें कि किसी प्रकार के दोष या भूत प्रेत नहीं लगता। ये कहाँ तक सत्य है, बताएंगे? ये सब सत्य है। कहना चाहिए कि लोहार लोग अपने आते हैं और दरवाजा में खीला ठोकते हैं। अच्छा, है ना, वो खीला इसलिए ठोकते हैं वो लोग कि इनके घर में किसी प्रकार के टोना जादू मत लगे। और निषाद राजी जो है वो आता है और जाल में ढक देता है, किसी भी माने परिवार के कोई भी आदमी को वो ढकता है, क्योंकि जाल जो है वो मतलब त्योहार का शुभ प्रतीक है। अच्छा,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है। एक चीज मैं अंतिम जानना चाहूंगा कि किसानों के द्वारा हरेली त्योहार के शुभ अवसर पर अपने जितने भी कृषि उपकरण रहते हैं, कृषि औजार रहते हैं, उनको खेत से ला करके पूरे सफाई साथ धोते हैं और कोठे में एक कहा जाता है कि वहां पर एक दर्रम मुरुम पाट करके वहां पर उसको रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है, थोड़ा से जानना चाहेंगे। हाँ, किसान अपने हम किसान हैं यहाँ, तो अपने औजार को भाई साल भर तक के उसी औजार में हम खेती किसानी करते हैं तो उसको त्योहार के दिन धो धुआ के अपने कोठा में रख के बढ़िया उसका पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं ताकि वो औजार हमारे पैर पैर में मत लगे, किसी भी हमारे शरीर में मत लगे, ऐसा उस औजार से हम कामना करते हैं। चलिए, हमारे किसानों के द्वारा बहुत एक अच्छा जानकारी दिया गया। कर लिया तो वो सूजी पानी में उपयोग करता है, और पहले तो सूजी पानी नहीं लगाते थे, तो वही दवाई को गाय बैल को खिलाते थे कि हमारे कहना चाहिए गाय बैल में किसी प्रकार के रोग राई मत हो, ऐसे कह करके वो दवाई को खिलाते थे। क्योंकि पहले तो जंगली जड़ी बूटी से ही काम करता था, अब तो ये सुई पानी लगाते हैं, तो इसीलिए वो रावत लोग ला के दवाई मवेशी को खिलाते हैं। अच्छा, मतलब जिससे बीमारी वगैरह उससे नहीं हाँ, होता। उससे नहीं होता। माने उस जो औषधि है उसको इंसान भी खाते हैं, उसको भी हाँ, मतलब वो हाँ, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। हाँ, वो सतावर जड़ी है, और कुछ और लाते हैं। सतावर के जड़ी तो बहुत औषधि के काम में आता है, तो उसको खिलाने से किसी प्रकार का रोग राई नहीं होता मवेशी में। चलिए, मैं इसके बाद जो हरी त्योहार जो मनाते हैं, इसके बाद एक और परंपरा होती है गांव में, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जैसे हरी त्योहार मनाते हैं गांव में, एक देखा गया है कि पहले इतवार या बुधवारी जो होता है, उसमें एक इतवारी या बुधवारी मनाने की परंपरा है। आपके यहाँ क्या मनाया जाता है? हमारे यहाँ इतवारी भी मनाया जाता है, बुधवारी भी मनाया जाता है। हरियाली के बाद ही वो त्योहार मनाने का परंपरा है। अच्छा, ये मतलब ये कितने दिनों तक चलता रहता है इतवारी और बुधवारी का परंपरा? इतवारी है वो 5 मानते हैं, 3 मानते हैं, और हमें एक चर्चा होता है, उस दिन काम बूता सब बंद रहता है और सब लोग घर में रहते हैं। उस इतवारी त्योहार को बहुत ही आनंद पूर्वक मनाते हैं, खेत में पूजा पाठ करते हैं, जाके चीला रोटी चढ़ाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी अच्छा जानकारी बताया कि यह जो एक चीला रोटी में पिछले अभी जो मैं आपसे बात किया उसमें मैं भूल गया था कि हरेली त्योहार में भी ये चीला रोटी का विशेष रूप से वह प्रसाद चढ़ाता है, भोग लगा जाता है। इस चीला रोटी का क्या महत्व है, बताएंगे? चीला रोटी का वो महत्व है कि भाई उस चीला रोटी को पका करके खेत में भी डालते हैं और हरेली त्योहार के दिन भी खिलाते हैं। ऐसे तो अब हर रोज चीला रोटी पकाते हैं, मतलब पहले चीला विला नहीं पकाते थे, हरली के दिन ही पकाते थे। अच्छा, हरली के दिन से ही शुरू करते थे वो चीला रोटी खाना। मतलब वो एक चावल से बना रहता है, समझो कि हम एक आस्तिक में माने तो उसमें भी एक अन्न माता वहां पर प्रवेश रहता है, जिसका हम उसको भोग लगाते हैं और जो हमारे जो इष्ट देव है वो उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे इष्ट देव उसको स्वीकार करता है, और उसमें अन्न से ही तो पकाया जाता है। अच्छा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसको आप अपने खेत में डालने जा रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नीम के डारा और जो घेरवा का डारा है उसको खेत में हरेली के त्योहार के अवसर पर ऐसा क्यों डाला जाता है, इसका कारण क्या है, कोई बताएंगे? बताइए। ये हमारे पूर्वजों का परंपरा है, और इसमें हम अपनी लक्ष्मी माता जो धान वान लगाते हैं खेत में, उसमें ऐसे मनोकामना लेकर चलते हैं कि हमारे खेत में किसी प्रकार का रोग राई ना हो, हमारे धान अच्छा हो, हमारे धान का उत्पादन अच्छा हो, इसी लेकर हम इस प्रकार के भिलवा डारा और नीम डारा लगाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे किसान ने बताया कि ये नीम के डारा और भिलवा की डारा को वहाँ खेत में डालने से उस फसल में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आता, और वहाँ पर एक ऐसा सुख समृद्धि की कामना जुड़ी रहती है। मैं